हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सूर्य शाही अपन फिर से हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ मेरे चैनल पर स्टडी मटेरियल अपलोड कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को आनंद से देखिएगा। आज अपन एक साइंस का रोमांटिक टॉपिक कहानी के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको रोमांटिक बना के इस क्लास को एंजॉय से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र। तो मानव का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों से जो शरीर का ढांचा ये तैयार होता है, इसे ही कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। हड्डियों और मांसपेशियों के जुड़ने से जो मेरे शरीर का ढांचा तैयार हुआ है, इसे ही कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। और हड्डियों की बात कर लेते हैं कि हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है और हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। यदि कोई हड्डियों की बीमारियों का डॉक्टर है तो उसको ऑर्थोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और हड्डियां मानव के शरीर की सबसे कठोर ऊतक है। ऊतक हमेशा कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है और अंग तंत्रों के समूह को हमारे शरीर, हमारी बॉडी बनती है। तो मानव के शरीर का सबसे ये कठोर ऊतक है। तो इन ऊतकों से ऊतक हैं वो सेल कोशिकाओं से बने हैं। तो हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइटस सेल या ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। और हड्डियां हैं ये कठोर क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, उनकी वजह से ये कठोर होती है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 प्लस एक प्रोटीन ओसिन से मिलकर बनी हुई होती है। ये ओसिन प्रोटीन भी कठोर होती है और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का सूत्र होता है। आपके दांत भी इस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के ही बने होते हैं। इसी प्रकार ये कठोर होती है। और हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइटस सेल या ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। ये अपन पहले फैक्ट पढ़ लिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं। ऐसी हर अंग एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वक्र या किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहा जाता है और लीवर की कोशिका को हेपेटिक सेल भी कहा जाता है और ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन सेल कहते हैं। ऐसे लंग्स और फेफड़े की कोशिका को एल्वेलाई या कुपिका सेल भी कहा जाता है। हड्डियां में कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस ये खनिज पदार्थ होते हैं। बच्चे में 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वयस्क अवस्था में आते आते हड्डियां आपस में जुड़कर 206 हड्डियां रह जाती हैं, क्योंकि कई हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बन जाती हैं। इसी प्रकार 206 हड्डियां रह जाती हैं। और हमारे शरीर या कंकाल तंत्र में हड्डियां किस तरह से व्यवस्थित रहती हैं, इसको पढ़ने के लिए 206 हड्डियों का व्यवस्थीकरण के लिए कंकाल तंत्र को दो भागों में विभक्त होता है। पहला है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें 80 बोन्स की बात करेंगे, और उपांगीय कंकाल तंत्र जिसमें 126 हड्डियों की बात करेंगे। पहला है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसको फ्लैट बोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी हड्डियां जिनकी उत्पत्ति स्थल एक हो तथा व्यवस्थित क्रम में हो, उसे अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं। इसमें हाथ और पैर को छोड़कर सारी हड्डियां होती है। क्यों? हाथ और पैर में जो हड्डियां होती हैं, इनका उत्पत्ति स्थल अलग अलग होता है। क्योंकि अंगुलियों में हड्डियां होती हैं, उनकी उत्पत्ति अलग से होती है, और कोहनी में हड्डियां होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थल अलग होती है। तो अलग अलग उत्पत्ति वाला अक्षीय कंकाल तंत्र में नहीं आता है। तो 80 हड्डियों की जो व्यवस्थीकरण है वो अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खोपड़ी में चलते हैं। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं जो न्यूरोफाइब्रिन के द्वारा जुड़ी होती हैं, और कान में 3 हड्डी होती हैं, तो कान 2 होते हैं, इसलिए 6 हड्डियां। और छाती में एक वी आकार की स्टर्नम हड्डी, जिसका नाम है वो एक वी शेप की स्टर्नम हड्डी। और पसलियां 12 जोड़ी की होती हैं और 12 + 12 24। और गले वाली हायोइड हड्डी जो जीवा को पकड़े रहती हैं। जीवा अन्यथा 12 शक्ति है। जीवा भी किसी पीछे कोई हड्डी से कनेक्टिव है, जिस हड्डी का नाम है हायोइड हड्डी। और जीवा फ्रेन्यूल के द्वारा हायोइड हड्डी जीवा जुड़ी रहती है। और रीढ़ वाली हड्डी जो वर्टिबल कॉलम है वो 13 जोड़ी की होती हैं और 13 + 13 26 होती हैं। और चेहरे पे 14 हड्डियां होती हैं। ये सारी हड्डियां सुव्यवस्थित होती है। इनकी उत्पत्ति स्थल एक ही जगह से होती हैं, अलग अलग उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, जिसका नाम है उपांगीय कंकाल तंत्र, जो जिग जैग की तरह हड्डियां होती हैं। ऐसी हड्डियां जिनकी उत्पत्ति स्थल असमान हो तथा जिग जैग की तरह हो, उसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। इसमें 126 हड्डियां होती हैं। इसमें हाथ और पैर वाली हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 32 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 32 हड्डियां होती है, लेकिन इसका व्यवस्थीकरण किस प्रकार से होता है पढ़ते हैं। ऊपरी भुजा में 1 हड्डी होती है।
और निचली भुजा जिसमें 2 हड्डी होती है, अल्ना और रेडिस। कार्पल हथेली के पीछे ऊपर 8 हड्डी होती है और मेटाकार्पल जो हथेली के अंदर अपना जो साफ हाथ है हथेली में, इसमें 5 हड्डियां होती हैं और अंगुलियों में 14 होती हैं। एक अंगुली में 3 हड्डी होती है और अंगूठे में 2 होती है। इसी प्रकार एक हाथ में जो अंगुलियां हैं उसमें 14 हड्डियां होती हैं और ब्यूटी हाइड या कॉलर हाइड, शोल्डर हड्डी जो हमारी कंधे वाली हड्डियां ये 2 होती है। आगे वाली स्केपुला और क्लविकल 2 हड्डियां होती हैं ये। तो कुल हड्डी 1 + 2 + 8 + 5 + 14 + 2 कुल हो गई है 32। तो एक हाथ में कुल 32 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों में 32 × 2 तो कुल 64 हड्डियां होती हैं। एक पैर में हड्डी की स्थिति 31 होती है, क्योंकि एक पैर में हड्डियां जो हमारे हाथ में हड्डी से एक कम होती हैं, क्योंकि हाथ में जो कंधे वाली हड्डी है वह 2 होती है, स्केपुला और क्लविकल। और इसमें एक पैर में जो पैर अपना ऊपर वाले शरीर से जुड़ा रहता है, जांघ के ऊपर, उस हड्डी का नाम ग्रिडल या मेकला के नाम से जानी जाती है, वो हड्डी वहाँ 1 होती है। और हाथ जो शरीर से जुड़ा रहता है वह हड्डियाँ कंधे वाली 2 होती है, इसीलिए हाथ में एक ज़्यादा होती है और पैर में एक कम होती है। तो जांघ की हड्डी एक फीमर होती है जो एक हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। और लोअर लेग में 2 हड्डी होती हैं, टिबिया और फिबुला। और टार्सल पैर के ऊपर 8 हड्डी होती है और मेटाटॉर्सल पैर की तली में 5 हड्डी होती हैं। ये हाथ और पैर में सेम स्थिति है। और जो पैर की अंगुलियों में है वो 14 हड्डियाँ होती हैं। और ग्रिडल जिसको मेकला के नाम से जाना जाता है, ये पैर अपना जो शरीर से कनेक्टिव रहता है, इस ये हड्डी 1 होती हैं। और इसमें कुल हड्डियाँ हैं वो 1 + 2 + 8 + 5 + 14 + 1, ये कुल 31 हड्डियाँ हो गई है। तो 31 हड्डियाँ एक पैर की है, तो दोनों पैरों की हड्डियाँ 31 × 2 62 हड्डियाँ हो गई हैं कुल। तो एक पैर में 62 और हाथ में 64। तो उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ होती हैं। तो पहले अक्षी कंकाल तंत्र पर हमने 80 हड्डियाँ पढ़ी और उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ पढ़ी। तो दोनों हड्डियाँ को जोड़ के 206 हड्डियाँ हो चुकी हैं। तो ये इस तरह से हड्डियाँ का व्यवस्थीकरण होता है हमारे शरीर में। तो अपन अब पढ़ देते हैं कि हड्डियों के नाम है, जो हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं और उनका नाम क्या क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। पहला है ईयर बोन्स, कान की हड्डियाँ। पहली कान की हड्डी स्टेपिस कहलाती है, दूसरी का नाम इनकस होता है और तीसरे का नाम मेलियस होता है, और या इसको मेरिस्पिक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो शेस्ट बोन, छाती वाली हड्डी वी शेप के आकार की होती है, वो इसको स्ट्रनम कहा जाता है। ये हड्डी स्ट्रनम होती है। और अपर आर्म ऊपरी भुजा में जो होती है, जो यूमेरिस के नाम से जानी जाती है, ऊपरी भुजा में यूमेरिस हड्डी कहलाती है। और लोअर आर्म जो निचली भुजा है उसमें 2 होती है, रेडिस और अल्ना। और ब्यूटी बोन्स या शोल्डर बोन्स जो कंधे वाली हड्डी है जो होती हैं, एक होती है स्केपुला जो कंधे में पीछे वाली स्केपुला, और क्लविकल है जो आगे वाली हड्डी होती है, ये क्लविकल होती है। और जो थाई बोन है जांघ की हड्डी, ये फीमर होती है। और थ्रोट बोन गले वाली हड्डी जो हायोइड हड्डी कहलाती है, जो जीवा को पकड़े रहती है। और जॉ बोन जो जबड़ा है, जबड़े वाली हड्डी को मैंडिबल हड्डी के नाम से जाना जाता है। और जो घुटने वाली हड्डी नी बोन से, इसको पटेला के नाम से जाना जाता है, जो मूवेबल होती है, जो हलचल करने वाली जो घुटने पर होती है उसको पटेला का नाम से जाना जाता है। और जो लोअर लेग में होती है वो टिबिया और फिबुला होती है। फिबुला सबसे चमकीली हड्डी और सबसे पतली हड्डी होती है। मानव के शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। और मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस होती है। और सबसे पतली हड्डी थिनेस्ट बोन फिबुला होती है। और सबसे चमकीली हड्डी फिबुला भी होती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत हड्डी जॉ बोन्स जबड़े वाली मैंडिबल हड्डी होती है। और दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। और वीकेस्ट सबसे कमजोर हड्डी मेलियस होती है। ध्यान रखना, कान में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, लेकिन सबसे कमजोर हड्डी स्टेपिस के साथ जुड़ी रहती है मेलियस, वो होती है। पक्षियों में जो उड़ने वाली हड्डी है वो फ्लाइंग बोन्स, जो इसका नाम है पनुमैटिक हड्डी। और कौन सी हड्डी मूवेबल करने वाली हड्डी होती है, तो घुटने वाली पटेला और जबड़े वाली मैंडिबल, ये दोनों मूवेबल हड्डी होती है। हमारे शरीर में हलचल करने वाली हड्डी ये दोनों हड्डियाँ होती है, जो पटेला और मैंडिबल होती है। हड्डियों में होने वाली बीमारियां, डिजीज ऑफ बोन्स, हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहली बीमारी का नाम है रिकेटस।
जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसको रिकेटस के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग, जब वयस्क अवस्था अडल्ट अवस्था में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसे कहते हैं? पोरोसिस का अर्थ होता है छेद होना। जब हड्डियों में कैल्शियम की और खनिज पदार्थ की कमी से छेद हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। टेटेनी रोग किसे कहते हैं? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का पतला होना और धनुष के आकार में परिवर्तित होना टेटेनी रोग कहते हैं। और घुटनों में दर्द किस प्रकार से होता है? जो घुटनों में दर्द होता है वो किस कारण से होता है? घुटनों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि अनॉक्सी शोषण में लैक्टिक अम्ल और यूरिक अम्ल बन जाता है, तो ये अम्ल घुटनों में रिक्त स्थानों में जाकर जम जाता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसमें एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और जब अनॉक्सी शोषण में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और जल बनता है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड हमारी शरीर में घुटनों में जाकर रिक्त स्थान में वहाँ जम जाते हैं। इसी के जमने की वजह से चलने घूमने में फिरने में ये तकलीफ होती है, तभी घुटनों में दर्द होता है। और जो हड्डियां हैं ये शरीर की संरचना और ढांचा तैयार करती हैं। हड्डियां बोन्स में बोन मेरो पाई जाती है। हड्डियों में क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, जहाँ ब्लड रक्त या आरबीसी का निर्माण होता है। ये देख सकते हो आप, हड्डी में कैसी बोन मेरो होती है, यहाँ अस्थि मज्जा होती है, जहाँ ही आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये लाल रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ये लाल रंग की होती हैं। आज अपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको समझ में आया होगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपनी अगली क्लास में अपन मसल्स मांसपेशी के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कैसे होती हैं, क्या करती हैं, इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आ जाओ साथियों, सूर्य शाही के साथ जंग की तैयारी करने के लिए आज ऐसी क्लास बनाई है जिसमें आपको कहानी के रूप में रोशनता प्रदान हुई होगी। लेकिन आपको चाहिए कि ऐसा पीडीएफ हमारे को भी चाहिए, तो मेरे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त वहां टेलीग्राम चैनल से होगा। आप ऐसा पीडीएफ आप प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। कहानी के रूप में मैंने एक पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ को आप आरामदायक रूप से पढ़िए और अपनी सफलताओं को कामयाबी तक ले जाने के लिए पीडीएफ बहुत ही कारगर होगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, वन पाल वन रक्षक, रेट लेवल 2 साइंस के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। इसके लिए आप पढ़े और अपनी जिंदगी को साकार बनाए। जय हिंद, शुक्रिया साथियों। अगली क्लास में अपन फिर से मिलेंगे।